आज हम जानेंगे क्या देवलोक की देवियाँ परिचारना या रति क्रिया करने के बाद गर्भवती होती है। अगर नहीं होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, क्या कहता है शास्त्र, क्या कहता है आगम। साथ में ये भी जानेंगे क्या देवलोक में ब्रह्मचर्य का पालन संभव है। अगर संभव नहीं है तो फिर सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी हम स्थानांक सूत्र आगम के चौथे उद्देशक में वर्णित देव परिचारना से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या देवों के भी शुक्र पुद्गल या वीर्य होता है, क्योंकि उसके क्षरण से ही उन्हें वैषयिक सुखों का अनुभव हुआ करता है। तो उत्तर में कहा जाता है कि देवों का जब शरीर वैक्रिय है तो शुक्र पुद्गल या वीर्य भी वैक्रिय ही होता है। वेद समन या वासना समन शुक्र पुद्गल या वीर्य के क्षरण से ही होती है, किंतु मनुष्यवत गर्भ धारणा की शक्ति वीर्य नहीं रखता। वो वीर्य पुद्गल उस देवी के 5 इंद्रियों के सुख रूप में परिणत होकर शरीर में परम शक्ति उत्पन्न करने वाला होता है। देवियाँ 2 प्रकार की होती है, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। अपरिग्रहिता देवी 8वें देवलोक तक जा सकती है, उसके आगे नहीं जाती। कल्पातीत देवलोकों में जितने भी देव हैं वे परिचारना नहीं करते, ऐसा आगम के पाठ से सिद्ध होता है। तो प्रश्न होता है कि क्या वे ब्रह्मचारी होते हैं। तो उसके उत्तर में कहा गया है कि उस लोक का या देवलोक का क्षेत्र, स्वभाव या बाहरी वातावरण ही ऐसा होता है जिससे उनमें वेद के या वासना के उदय होने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। जैसे एक जन्मजात बालक को महाव्रती नहीं कहा जा सकता, जबकि वो न किसी की हिंसा करता है, न असत्य बोलता है, न चोरी करता है, न उसमें काम की कामना ही होती है और न ही उसमें परिग्रह बुद्धि ही उत्पन्न होती है। फिर भी वो साधु या ब्रह्मचारी नहीं कहलाता, क्योंकि अवस्था की दृष्टि से उसमें विकार बहुत कुछ शांत होते हैं, वो भी स्वाभाविक ही है, फिर भी उसे त्यागी नहीं कहते। किंतु जो वस्तु के स्वरूप को जानकर परित्याग करता है या अनुकूल वातावरण के होने पर भी विकारों से विकृत नहीं होता, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। वो गुण जिसमें हो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसी भावना देवों में नहीं होती, इसलिए वे ब्रह्मचारी नहीं माने जाते। जिस प्रकार मनुष्य शरीर द्वारा रति क्रीड़ा करता है, ठीक उसी प्रकार दूसरे देवलोक तक के देव भी शरीर द्वारा परिचारना करते हैं या रति क्रीड़ा करते हैं। तीसरे और चौथे देवलोक के देव स्पर्श के द्वारा परिचारना करते हैं। वे देवियों के केवल स्पर्श करने से ही काम तृष्णा शांत कर लेते हैं। 5वें और 6ठे देवलोक के देव सुसज्जित देवियों के रूप को देखकर ही विषयजन्य सुख का अनुभव करते हैं। 7वें और 8वें स्वर्ग के देवों की काम वासना देवियों के मनोहारी शब्द मात्र को सुनकर ही शांत हो जाती है। 9वें, 10वें, 11वें और 12वें इन 4 देवलोकों में रहने वाले देवों की वैषयिक तृप्ति केवल देवियों के चिंतन मात्र से ही हो जाती है। उन्हें इस तृप्ति के लिए न देवियों के स्पर्श की, न रूप देखने की और न मनोहारिणी वाणी सुनने की अपेक्षा रहती है। तो संक्षेप में 2 कल्पों में देव काया से परिचारना किया करते हैं, स्वधर्म और ईशान देवलोक में। 2 कल्प लोकों में देव स्पर्श से परिचारना करते हैं, सनत कुमार और माहेंद्र देवलोक में। 2 कल्पों में देव रूप मात्र से परिचारना करते हैं, जैसे ब्रह्मलोक में और लांतक कल्प में। 2 कल्पों में देव शब्द मात्र से परिचारना करते हैं, जैसे महाशुक्र और सहस्रार कल्प में। तो ये थी देव परिचारना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है कि एक देव के कितने शरीर होते हैं, कमेंट में बताएं।
वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।